हमारा राजेश रंजन है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। मैडम डायरेक्टर हैं और सत्यदेव सुपर हॉस्पिटल के एनेस्थेटिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट है। हम लोग का 50 बेडेड हॉस्पिटल है और हम लोग यहाँ पहले तो स्टार्ट किया था यूरोलॉजी के ट्रीटमेंट से। यूरोलॉजी का ही ज़्यादातर केस रहता था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते गया उस तरह से हम लोग को और विभाग ऐड किया। जनरल सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, न्यूरो हो गया। और हम लोग एक आईसीयू भी चलाते हैं जो कि स्मार्ट आईसीयू है, जो उसमें इन हाउस के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन भी उसमें सपोर्ट रहता है। हर पेशेंट का इंटेंसिविस्ट से भी सपोर्ट रहता है ऑनलाइन भी, अदर देन इन हाउस। तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो हम लोग उसको करते हैं। और हम लोग का जो इलाज है यहाँ पे कैशलेस, मतलब इंश्योरेंस हो गया, टीपीए हो गया, आयुष्मान हो गया, ईएसआई हो गया, तो ये सब भी फैसिलिटी है। यूरोलॉजी का तो एडवांस्ड काम होता ही है, साथ साथ हम लोग जनरल सर्जरी के भी सारे एडवांस्ड काम यहाँ पे करते हैं। जीआई सर्जरी के भी लोग हैं, वो लोग भी करते हैं। आयुष्मान खास करके जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो उससे ये हुआ कि जैसे हम लोग पहले गरीब पेशेंट्स को अपने तरफ से मदद करना पड़ता था, तो भाई इलाज तो करना है, पेशेंट को जब आपके पर विश्वास है तो इलाज करना है, तो उसको हम लोग बढ़ चढ़ के मदद करना पड़ता था। अभी भी करते हैं, लेकिन अब ये हो गया कि सरकार जो पॉलिसी है तो उसमें हम लोग को प्रेशर नहीं पड़ता है। अब हम लोग उसमें फ्री कर पाते हैं सब कुछ। जो दूर दूर से हर राज्य से आते हैं, हर राज्य के लोग आते हैं। इवन हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार लोग नागालैंड से भी आए, सिक्किम भी आए, उनका बिहार में कुछ न कुछ रिलेशन है, तो उनके थ्रू आते हैं। वो लोग बंगाल से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। तो इस तरह से दूर दूर से भी, और बिहार के करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट से। पहले तो था तो लोग जैसे एक बैकलॉगिंग पेशेंट्स का रहा कि नहीं भाई यहाँ जाएंगे तो हम लोग का बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। इलाज के क्वालिटी के साथ साथ उनका व्यवस्था है रहने का, और भी सब है। एक मानवता वाला व्यवस्था है वो हम लोग का यहाँ पूरा है, जिससे पेशेंट को बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि इलाज मिलेगा। साथ साथ हम लोग के साथ कभी जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है हम लोग के मेडिकल साइंस में बीच बीच में होता है, तो वो रहता है कि हम लोग के साथ कभी गलत नहीं होगा। तो ये हमारा एम यही रहता है। और आयुष्मान के साथ हम लोग, आयुष्मान का तो यूरोलॉजी का सब है, आयुष्मान से हम लोग गॉल ब्लैडर स्टोन भी कर रहे हैं। ईएसआई में सारा ब्रांच, जो लोग आईसीयू में हैं उसमें भी अपना ईएसआई वीएसआई सब कर रहे हैं। इंश्योरेंस का जिनका व्यवस्था, जिनका है इंश्योरेंस कार्ड, तो उन लोग का भी मुफ्त इलाज होता है। सब आयुष्मान में एडमिट है, ऑपरेशन है, जो भी हाई प्रोफाइल जो भी है, जो भी ऑपरेशन नॉर्मल कैश वाले होते हैं वो भी सब उससे भी होते हैं। और हम लोग का एम यही रहता है कि लोग आएँ और यहाँ से कॉन्फिडेंट होकर इलाज कराएं। आज भी देखिए बहुत दूर दूर से लोग आए। आज मैं ओपीडी देखता हूँ तो दूर दूर से कभी मुझे ये लगता है कि ये कहाँ से है, वो लोग कहते हैं सर मैंने आपके यहाँ इलाज कराया था तो मैं पेशेंट लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत संतुष्ट था। तो ये एक बहुत ही अंदर से प्रसन्नता होती है कि हम लोग का जो ट्रीटमेंट का तरीका है, हम लोग का जो पेशेंट के प्रति विश्वास है, वो लगातार बढ़ रहा है। पहले भी था और अभी भी है और आगे भी बढ़ रहा है। तो और आगे हमारा जो बढ़ने वाला है, जैसे सीजीएचएस की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ेंगे। उसका पेपर वर्क सब हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से उसको किया जाए, कि उसमें टाइम टेकिंग चीज़ है, तो 1 से 2 साल लग सकता है। पेपर प्रिपरेशन उसमें बहुत ज़रूरी होता है। काम तो आप कर लेंगे, लेकिन पेपर डॉक्यूमेंटेशन उसमें बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे फ्यूचर प्लान है और बहुत जल्दी ही हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। मूत्र रोग में क्या कैसा इलाज हो रहा है? मूत्र रोग में हम लोग जैसे प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो गया, जितना भी यूरिन का किडनी कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, पेशाब के थैली का कैंसर हो गया, और जो भी यूरिनरी सिस्टम, मतलब किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, ब्लैडर, टेस्टिस, हाइड्रोसील, हर्निया, ये सब जो भी रिलेटेड है ये सब हम लोग करते हैं। और उच्चतम इलाज करते हैं, जो भी उसका मैक्सिमम हो सकता है वो सब करते हैं। उसी तरह से जनरल सर्जरी में गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया, आपका हर्निया का ऑपरेशन हो गया, इवन पैनक्रियाटिक कैंसर भी हुआ, यहाँ पे पैनक्रियाटिक स्टोन भी हुआ, और भी बहुत बड़ा बड़ा जो भी ऑपरेशन है जो हम लोग सोच सकते हैं, जो सब लोग एसोसिएटेड हैं, मिलजुल के सब हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। आईसीयू तो 2 तरह से रन होता है। एक तो है कि इन हाउस, तो आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोफिस्टिकेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके साथ साथ रहता है कि हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट भी लेते हैं। उनका रडार लगा हुआ रहता है, उनका 24 घंटे मॉनिटरिंग करते हैं वहाँ के डॉक्टर भी बैठ के। क्योंकि जो कोरोना में हुआ कि
जैसे हम लोग बड़े जगह का सपोर्ट लिए वेब को थ्रू, उसी प्रिंसिपल्स पे आगे बढ़ा और ऑनलाइन सपोर्ट 24 घंटे पेशेंट्स का डाटा उनके पास रहता है, मॉनिटर रहता है, पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन देखते हैं और डॉक्टर सुबह शाम तो ज़रूरी, और बीच में भी डिस्कशन हम लोग यहाँ करते रहते हैं कि और इसको बेहतर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन सपोर्ट रहता है। ऑनलाइन मतलब गूगल मीट के थ्रू हम लोग 24 घंटे जुड़े हुए हैं और वो लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है, मॉनिटर लगा हुआ है पेशेंट्स का और वो देख रहे हैं, उनको लाइव देख रहे हैं, बड़ा बड़ा कैमरा लगा हुआ है। ऑनलाइन वो पेशेंट्स को देखते हैं फोकस करके, मॉनिटर देखते हैं, नोट्स बनता है, ऑनलाइन सारा कुछ तैयार होता है और ज़्यादातर धीरे धीरे अब हम लोग पेपरलेस हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चीज़ होता है कि आप कुछ अगर मिस करते हैं, बहुत लोग मिल के अगर पेशेंट को देखते हैं तो जो लोग कुछ छोटा चीज़ जो मिस हो जाता है उसको हम लोग उसमें और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं पेशेंट इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इससे बहुत काफ़ी फ़ायदा, हम लोग को तो काफ़ी फ़ायदा मिला। और ऐसे क्या होता है कि फिर वो सेंट्रिक हो जाता है, आपको अकेले ही सारा बर्डन लेना पड़ेगा। इन हाउस तो रहते ही हैं, मैडम एनेस्थेटिस्ट है तो वो देखते हैं, और भी एनेस्थीसिया के लोग जुड़े हुए इंटेंसिविस्ट के रूप में, तो इन लोग को भी प्रेशर कम पड़ता है, लोग डिस्कशन भी करते हैं। बहुत ऐसा चीज़ है जो हम लोग को क्वेरी रहता है कि इनको कैसे हम इम्प्रूव करें किसी पेशेंट को, तो ऑनलाइन सपोर्ट रहने से बहुत फ़ायदा होता है हम लोग को। मैं डॉक्टर अमृता हूँ, सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की को मैनेजिंग डायरेक्टर, और जो हमारा आईसीयू है उसकी हेड। हमारे आईसीयू में जो आप लोग पूछ रहे थे स्मार्ट आईसीयू है, जिसमें इन हाउस जैसा कि सर ने बताया सारी फैसिलिटी है, सारे जितने भी फिजिशियन हुए, नेफ्रोलॉजिस्ट हुए, सभी लोग आते हैं, सभी पेशेंट का ध्यान रखते हैं। पर हमें ऑनलाइन और ज़्यादा अच्छे सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कंटिन्यूस रडार के थ्रू मॉनिटरिंग करते रहे, सारे वाइटल को चेक करते रहे, कहाँ पे क्या फॉल्ट हो रहा है उसको ही बताए और अपना यूज़फुल ओपिनियन भी दे। और वो सारे लोग काफ़ी स्पेशलाइज्ड रहते हैं, बेंगलोर से सारा कंट्रोल होता है ताकि हम लोग उत्कृष्ट सेवा दे सकें। आईसीयू में किसी के साथ आप नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं, सर्वोच्च सेवा देना ही हमारी प्राथमिकता है। और जैसा कि आपको पता है कि सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेनली तो यूरो हॉस्पिटल है, और लेकिन इसके साथ साथ ही सारा मल्टी स्पेशलिटी भी, यहाँ के जितने भी लोग आते हैं कि इतना अच्छा हॉस्पिटल है तो हमें ये सेवा भी चाहिए, वो सेवा भी चाहिए, के अनुसार हम लोगों ने उसको विकसित किया और काफ़ी अच्छा सेवा देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश, जो कि अभी उनको बेस्ट यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर नेशनल अवार्ड मिला है, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, इनकी तकनीक काफ़ी अच्छी है और हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि मरीजों को सेटिस्फाइड कर सके और उनका सभी तरीके से उनका अच्छा इलाज कर सके। यही हमारी प्राथमिकता है। इससे पेशेंट के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है? पेशेंट के जीवन पे ना अच्छा, कम पैसे में काफ़ी अच्छा इलाज, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे राजेश है, डॉक्टर राजेश है, इनके पास इतनी सारी डिग्री, इतनी सारी फेलोशिप है जो दिल्ली में भी बहुत कम लोगों के पास होगी, शायद 4 या 5 लोगों के पास। तो वो जब दिल्ली जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं तो उनका खर्चा यहाँ जितना पैसों में होता है उससे कम से कम तो 7-8 गुना ज़्यादा रहता है, जो मैंने देखा है। तो इतने कम पैसों में इतना अच्छा इलाज, इतने आधुनिक तरीके से सारे जितने भी लेजर और जितने भी तरीके से जो यूरो का इलाज होता है, सारे हाई टेक टेक्निक है जो उन्होंने जर्मनी में जाके और कोची में जाके फेलोशिप करके सीखी है, वो सारा यहाँ सस्ते दर पे हो रहा है और कम पैसे में 1-2 दिन में ही सब घर में चले जाते हैं बगैर चीर फाड़ के। तो ये तो सिर्फ दिल्ली और महानगर में ही संभव था, जो पटना में भी संभव हो सका है पहली बार, जो सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वजह से ही आज यहाँ पटना में संभव हो पाया है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बिहार से बाहर भी कई राज्य के लोग आते हैं, जब सुनते हैं कि इतना अच्छा सेवा यहाँ पटना में ही हो रहा है और कम पैसे पे हो रहा है, तो फिर वो आते हैं और इलाज कराते हैं और एकदम बिल्कुल ही। और मेरे को तो लगता है डॉक्टर राजेश, कि कोई भी आज तक, भगवान बाय गॉड ग्रेस, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आज तक हुआ नहीं है और जो सक्सेस रेट है वो आइडियल क्या कहें, पर अभी तक 100% है।